तो बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न था कि आखिर सीएनसी मशीन ऑपरेटर को क्या आना चाहिए। तो गाइज आज इसी वीडियो को पूरा देखिए, सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो टर्निंग कर रहा है ना, इस टर्निंग का जो टूल के बारे में जानना है, टैरेट के बारे में जानना है, इंसर्ट के बारे में जानना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आप लोगों को पूरा का पूरा आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। तो गाइज इस टर्निंग का जो इंसर्ट चल रहा है इसका भी कुछ नाम होता है, तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू वॉच करते रहें। हाय फ्रेंड, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों क्या है कि हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है सुधीर टिंगा नाम है, और वो मेरे से क्वेश्चन किए थे कि सर क्या है कि सीएनसी ऑपरेटर को आखिर क्या आना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि मान के चलिए कि मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है, आप एकदम नया है, बिल्कुल आपको समझ में नहीं ये सब चीजें हैं, तो आपको कैसे नॉलेज होगा। तो गाइस क्या है कि अब मैं आप लोगों को बारीकी से मैं बता देता हूँ, सिर्फ 5-7 मिनट के वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सीएनसी मशीन, उन्होंने 2 क्वेश्चन किया था कि आखिर सीएनसी मशीन काम क्या करती है। पहला सवाल उनका ये था, और दूसरा सवाल ये था कि आखिर सीएनसी ऑपरेटर को आना क्या चाहिए। तो दोनों सवाल का मैंने सोचा कि भाई को बहुत बारीकी से जवाब दे दूं, और इसका यही नहीं, आप सभी लोगों को, मुझे पता है 50% जो ऑडियंस है ना, उनको पता ही नहीं कि सीएनसी आखिर है क्या। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपका भाई कभी भी वीडियो बनाए तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो गाइज मान के चलिए कि ये है सीएनसी मशीन, ठीक है। ये सीएनसी जो मशीन होती है गाइज ना, अब जैसे क्या होता क्या है कि जैसे ये कोई पार्ट्स है, ठीक है, ये मान के चलिए कि कोई पार्ट है। अब हमें इस पार्ट को हमें क्या है ना कि यहाँ टर्न करना है, यहाँ पे भी टर्न करना है, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पार्ट की साइज जो है गाइस, मान के चलिए कि ये 24 बन रहा है, 24 mm बन रहा है। तो 24 जो mm बन रहा है ना, तो ये हम इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या है कि आईडी भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आईडी भी बना सकते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थ्रेड भी काट सकते हैं, बोले तो चूड़ी काट सकते हैं, यहाँ पे हम चूड़ी भी काट सकते हैं। और इसके अंदर भी गाइस ये जैसे हम कोई बोर कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर भी अगर हम चाहें तो चूड़ी काट सकते हैं। तो कुल मिला के एक हमारे पास मान के चलिए रॉ मटेरियल है। हम सीएनसी मशीन पे एक यहाँ पे क्या है ना कि ये स्पिंडल होता है, ठीक है गाइस, यहाँ पे स्पिंडल होता है। हमने यहाँ पे इस पीस को लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने इस पीस को लगा दिया। यहाँ पे मतलब जाव होते हैं, पकड़ लेता है जाव को, और क्या है कि जाव घूमता है, मशीन ऑटोमेटिक चलती है। और हम अगर चाहे तो यहाँ पे थ्रेड चूड़ी भी काट सकते हैं, यहाँ पे भी हम अंदर को भी चूड़ी काट सकते हैं। हम यहाँ पे छोटा जो फेस होता है वो टर्निंग कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक काम होता है। बोले तो ये मशीन जो होती है कंप्यूटराइज है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ यहाँ पे एक साइकिल बटन होता है, वो आपको प्रेस करना है, और तुरंत मतलब मशीन चल देगी अपने आप, ऑटोमेटिक कूलांट ऑन होंगे, अपने आप स्पिंडल चलेगा, अपने आप यहाँ पे टर्न होगा। क्योंकि जो सेटर होता है, प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर का क्या काम होता है गाइज, मशीन के अंदर ना, जैसे मान के चले कि सीएनसी है, सीएनसी के अंदर प्रोग्राम बना के फिट कर देगा। सेटर का क्या काम होता है कि जैसे मशीन के अंदर 8 टूल होता है, किसी में 12 होता है। अब क्या है कि टूलिंग वोलिंग करके इसमें अब सेटर का काम है कि कौन सा टूल चलेगा, इसमें टूलिंग वोलिंग का करके अपना सेटिंग करके दे देता है। ऑपरेटर का काम क्या होता है कि पहले तो ये जवाब हो गया कि इसमें क्या बनता है। इसमें हम कोई जैसे होंडा, मारुति सुजुकी जैसे भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं इंडिया में, हमारे जो गाड़ियों के पार्ट्स इसमें बनता है। लगभग ये लगा लो कि 75% गाड़ियों का भाई पार्ट बनता है। अब क्या है गाइस कि आखिर ऑपरेटर को क्या आना चाहिए, ऑपरेटर को क्या आना चाहिए, इस टॉपिक पे बात करते हैं। ये एक सीएनसी ऑपरेटर को देखो गाइस, सबसे तो पहले आपको माइक्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोमीटर आना चाहिए, फिर वर्नियर आना चाहिए, ये वर्नियर आना चाहिए। फिर और भी हाइट गेज होते हैं, फिर बोर गेज होता है, फिर जैसे इंसर्ट जो काटता है, मान के चलिए कि यहाँ पे कोई इंसर्ट काटता है, तो अब थ्रेडिंग का इंसर्ट है, तो थ्रेडिंग का इंसर्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और टीएनएमजी जैसा टर्निंग का इंसर्ट है, सीसीएमटी का इंसर्ट है, बहुत सारे इंसर्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। हम आप लोगों को एक वीडियोज दिखाते हैं, पहले इस वीडियोज को आप लोग देखिए।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सीएनसी वीएमसी मशीन आप लोगों को सिखाएंगे। हमने सर से बहुत सारी वीडियोज मंगवाया था, तो आप लोगों को कल कुछ और डेमो दिखाया था। अब मान के चलिए कि गाइज ये हमारा पार्ट बन रहा है वीएमसी में, तो वीएमसी में जो टर्न कर रहा है तो यहाँ पे जो पार्ट्स चल रहे हैं ना, तो इसके अंदर टूल लगा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्नियर है, तो वर्नियर है, बाकी मशीन की जो इन्फॉर्मेशन है ये सारे के सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। हमारा कौन से बटन से हमारा कूलेंट ऑन होता है, कूलेंट का मतलब ये गाइस ये जो दूध जैसा पानी गिर रहा है तो ये है, तो इसके बारे में आप सभी लोगों को इंटरव्यू के दौरान पूछा जाएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप टेबल पे देख रहे हैं इसके बारे में आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। बाकी अगर आप सीएनसी सीखना चाहते हैं कि वीएमसी सीखना चाहते हैं, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके आप हम लोगों को बता सकते हैं हमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी सीएनसी सर की लगी हुई है, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल आप लोगों को मशीन सिखाएंगे। दरअसल गाइज क्या है कि कुछ ही दिनों में हम वहाँ पे जाएंगे, एक बार सर से मिलेंगे। और देख रहे हैं ना ये डेप्ट बर्नियर रखा हुआ है, और यहाँ पे जो साफ्ट टाइप का चल रहा है, लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो गाइज क्या है कि हम यहाँ पे आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल कुछ दिखाते हैं मशीन का गेट खोल के। तो इस गेट को पहले खोलते हैं, उसके बाद आप लोग देखिए कि ये पार्ट कैसे टर्न कर रहा है, और इस पार्ट को आप देख के समझिए कि ये जो पार्ट टर्न कर रहा है तो आखिर हमारी इस पार्ट जो टर्न कर रहा है तो कौन सा टूल चल रहा है, कौन सा इंसर्ट चल रहा है। आप लोग देखिए मैंने गेट खुलवा दिया सर से, और आप देख सकते हैं कि ये जो एक सापट सा लॉन्ग पार्ट चल रहा है, तो यहाँ पे जो टर्न कर रहा है जो इंसर्ट, उस इंसर्ट का नाम है TNMG इंसर्ट, जो कि 0.8 का इंसर्ट चल रहा है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं गाइज आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाएगा। देख रहे हैं ये जो ऊपर लगा हुआ है ये टैरट हेड टैरट है, और ये देखो ये सारे के सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं कि भैया ये जो पार्ट चल रहा है, पार्ट का जो ऊपर जो है इसको क्या बोलते हैं। इंटरव्यू में जैसे जो डाया होता है तो हम उसको ओडी बोलते हैं, और बहुत सारी बेसिक आप लोगों को एक वीडियोज में मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा ना, तो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियोज लॉन्ग हो जाएगा गाइस। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है अभी आप लोगों को बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी वहाँ पे चले जाएंगे तो प्रैक्टिकल आप लोगों को नॉलेज हम एकदम से दिया करेंगे। तो ये देख रहे हैं ना, ऊपर अलग टूल है, नीचे अलग टूल है, और जो टर्न कर रहा है वो अलग टूल है। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो डायमेंशन है इंटरव्यू में पूछा जाएगा आप लोगों से। और जो सपोर्ट दिया है उसका टेल स्टॉक नाम है गाइस। मुझे उम्मीद है गाइस आप लोगों ने वीडियोस देख लिया है। तो आप देख रहे हैं ना जो टर्निंग कर रहा था, तो कोई इंसर्ट काट रहा था, तो उस इंसर्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे ऑपरेटर बन सकते हैं। मशीन के अंदर गाइस 4 प्रकार के ऑफसेट होते हैं। मशीन के अंदर 4 प्रकार के ऑफसेट, कोई भी पूछता है इंटरव्यू आप जाएंगे तो कह देगा कि भैया सीएनसी मशीन के अंदर कितने प्रकार के ऑफसेट होता है। तो आपको याद रखना है कि कहना है कि 4 प्रकार के ऑफसेट होता है, ठीक है। ऑफसेट 4 प्रकार का होता है गाइस। अब क्या है कि कोई पूछे कि कौन कौन से ऑफसेट होते हैं, तो आपको याद रखना है कि वे पहले तो आप ऑफसेट वेयर बताना है, फिर वर्क कोऑर्डिनेट बताना है, फिर ज्योमेट्री बताना है, फिर वर्क शिफ्ट बताना है। ये 4 प्रकार के ऑफसेट होते हैं गाइस। क्या है कि देखो मैं 12 घंटा ड्यूटी करता हूं, और मैं हर रोज सोचता हूं कि आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे ना बहुत अच्छे से समझाऊं, व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को अच्छे से समझाऊं। लेकिन गाइस क्या है कि अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, बोले तो काम धाम मेरा 12 घंटा चल रहा है रेगुलर, और मैं रेगुलर ड्यूटी जाता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं पाता हूँ। मैं ब्लैक बोर्ड पे ये लगा लीजिए कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए कुछ चीज़ें लाया था। अभी क्या है कि मेरे को भी बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब चित्र बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा। क्या है कि देखो गाइस जो मेरी रियलिटी है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी क्या है कि देखो गाइस हम कॉपी पे बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन हम जब कहीं अच्छे लोगों को समझाते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें कुछ खुद प्रैक्टिस करना होगा। तो गाइस क्या है कि जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों के लिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और बाकी
कैसा लगा ये वीडियोज कमेंट करके बताइएगा। कोशिश रहेगी कि आप लोगों को प्रैक्टिकल जो होता नहीं है, प्रैक्टिकल बताने की, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।